हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग अनुपात और समानुपात से संबंधित चैप्टर जो हमारा था उसी को कर रहे थे और आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात में जो हमारे सिक्कों पर आधारित प्रश्न बनते हैं, हम उनकी बात करेंगे और लगातार वीडियो में बने रहिएगा। आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आने वाला है। बातें क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक बैग में 275 सिक्के हैं जिनमें 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। मैं कहूँ 25 पैसे के कितने सिक्के हों ताकि 1 रुपये बन जाए, तो आप कहेंगे 4 सिक्के हों। मैं कहूँ 10 पैसे के कितने सिक्के हों कि आपके पास 1 रुपये बन जाए, तो आप कहोगे 10 पैसे हों, अगर 10 सिक्के हों। और मैं आपसे कहूँ कि 20 पैसे के कितने सिक्के हों ताकि आपके पास 1 रुपया बन जाए, तो 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो क्या होगा, आपका 1 रुपये बन जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100। बातें क्लियर? तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। बाकी आपको इस तरीके से बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। देखिए, आपको एक बार लिखना है, यहाँ पे आपको देखना है ये अनुपात जो है ये किस चीज का अनुपात दिया गया है। दो अनुपात मिल सकता है, या तो आपको मूल्यों का अनुपात देगा और या तो आपको सिक्कों का अनुपात देगा। अगर आपको मूल्यों का अनुपात देगा तो यहाँ पे टोटल सिक्के देगा, अगर यहाँ पे टोटल मूल्य देगा तो यहाँ पे आपको सिक्कों का अनुपात देगा। अभी हम दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। बात है क्लियर? तो देखिए, आपको पहले लिखना है मूल्यों का अनुपात, जो अनुपात हमें दिया गया है, मूल्यों का अनुपात। क्या लिखना है? मूल्यों का अनुपात। अब मूल्यों का अनुपात में कौन कौन से सिक्के हैं आपको ये लिख लेना है। 1 रुपये के सिक्के हैं आपके पास, 50 पैसे के सिक्के हैं और कौन से सिक्के हैं? 25 पैसे के। ये 3 प्रकार के आपके पास सिक्के हैं और इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है कितना? 5:4 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो आपको मूल्यों का अनुपात पता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिक्के दिए गए हैं तो हमें सिक्कों का अनुपात कहीं ना कहीं निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात निकालेंगे, लिख लेंगे सेम प्रकार से सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। बात है क्लियर? सिक्कों का अनुपात अगर हमें निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? आप देखिए, 1 रुपये के कितने सिक्के हों कि ताकि 5 रुपये बन जाए। 1 रुपये के कितने सिक्के हों ताकि 5 रुपये बन जाए, तो इसका मतलब 5 सिक्के होंगे तभी तो 5 रुपये बनेंगे। सेम प्रकार से नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हों ताकि 4 रुपये बन जाए, तो आप जानते हो 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, तो 4 रुपये बनने के लिए 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे 25 पैसे के कितने सिक्के हों ताकि 3 रुपये बन जाए, तो इसका मतलब 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के होते हैं तो आपका 1 रुपये बनता है। तो 3 रुपये बनने के लिए 4 से कितना होना चाहिए? 12 सिक्के। कितने होने चाहिए? 12 सिक्के। इस तरीके से आपको सिक्कों का अनुपात पता चल चुका है। 1 रुपये के 5 यूनिट सिक्के थे, 50 पैसे के 8 यूनिट और 25 पैसे के 12 यूनिट सिक्के थे। इस तरीके से जो ये 275 सिक्के हैं, इसमें आपको तीनों प्रकार के सिक्के शामिल हैं, यह है ना, इसमें तीनों प्रकार के सिक्के क्या है? शामिल है। और यहाँ भी अगर हम तीनों एक साथ जोड़ेंगे तो 12, 8, 20, 5 कितना हो जाएगा? 25 यूनिट। हमारे हिसाब से जो टोटल सिक्कों की संख्या आ रही है वो 25 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 275 सिक्के हैं। ठीक है, तो यहां सॉल्व कर लेंगे। 25 से काटेंगे, 25 से 25 हासिल कितना बचेगा? 2। 25 से कितना हो जाएगा? 25। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो आपसे पूछ रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। तो सिक्कों की संख्या आपको देखो, जो चीज निकालना होगा उसी अनुपात को आपको लेना होगा। जैसे यहाँ पे मैं सिक्कों की संख्या निकालें तो हम सिक्कों का अनुपात लेंगे। ठीक है, और कौन से सिक्कों का अनुपात चाहिए? 50 पैसे का। तो 50 पैसे कितने यूनिट सिक्के हैं? 8 यूनिट है। और 1 यूनिट वैल्यू कितना है? 11। तो 11 में इसमें गुणा कर देंगे, 11 8 कितना हो जाएगा? 88। इसका मतलब जो 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या है वो कितना है? 88 सिक्के हैं। बात है क्लियर? तो हमें नहीं लगता कि यहां तक आपको बातें समझने में कोई दिक्कत हुई होगी। बात है क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, आपको शानदार तरीके से चीजें समझ में आएंगी। देखिए, यहां भी सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बैग में 961 सिक्के हैं जिनमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात 3:4:5 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी 275 सिक्के थे, यहाँ पे 961 सिक्के, अनुपात दे रखा है। और अनुपात किसका? मूल्यों का। मैंने आपसे बताया कि अगर आपको यहाँ पे टोटल सिक्के देगा तो यहाँ पे अनुपात किसका होगा? मूल्यों का होगा। मूल्यों के अनुपात से हमको कन्वर्ट करके बनाना होगा सिक्कों के अनुपात में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी हमें वही काम करना है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मूल्यों का अनुपात। क्या लिख लेंगे? मूल्यों का अनुपात। क्या लिख लेंगे? मूल्यों का अनुपात। अब मूल्यों का अनुपात लिखेंगे और यहाँ पे सिक्के किस किस तरीके के हैं? 1 रुपये के हैं,
50 पैसे के हैं, और कौन से हैं 1 रुपये के हैं 50 पैसे के, और कौन से हैं 25 पैसे। ये 3 प्रकार के सिक्के हैं और इनके मूल्यों का अनुपात कितना है 3:4 कितना है 5 है। अब मूल्यों का अनुपात पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं सिक्कों का अनुपात। ठीक है, क्या निकालना है हमें सिक्कों का अनुपात। हम सिक्कों का अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर में जो पता है वो सिक्का ही पता है, तो सिक्कों का अनुपात। ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम सिक्कों का अनुपात। तो आप ये बताइए 1 रुपये के 1 रुपये कितने सिक्के होने चाहिए ताकि 3 रुपये बन जाए, तो 3 सिक्के होने चाहिए, है कि नहीं। और सेम प्रोसेस से 50 पैसे के 2 सिक्के होते थे 1 रुपया, तो 4 रुपये बनाने के लिए कितना हो जाएगा 8 सिक्के होने चाहिए। ऐसे 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हों तो 1 रुपये बनता है, तो 5 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए, तो 5 को कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 3 यूनिट 8 यूनिट 20 यूनिट ये सिक्कों का अनुपात निकला है। और यहाँ पे टोटल सिक्का कितने 961 है, और यहाँ पे टोटल कितना 20 8 28 और 3 कितना है 31 यूनिट है। कितना है 31 यूनिट है। तो 31 यूनिट की जो वैल्यू दे रखा है वो 961 दे रखा है ना। और 31 का स्क्वायर ही क्या होता है 961 होता है, तो ये इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 31 आ गई तो आपसे पूछ क्या रहा है कि तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, है ना। तो आपको देखो सिक्कों की संख्या निकालना है, इसलिए अनुपात हम किसका लेंगे सिक्कों का लेंगे। और कौन से सिक्के चाहिए 25 पैसे के। 25 पैसे के कितने यूनिट है 20 यूनिट है, और 1 यूनिट वैल्यू कितना 31 है, तो 31 से इसमें गुणा करोगे 31 दूना 62 620 क्या हो जाएंगे सिक्के हो जाएंगे। इसका मतलब 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं 620 सिक्के हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपको जो यहाँ पे जो मात्रा दे रखी है ना टोटल ये मूल्य होंगे 961 रुपए है ना। और इस तरीके से इनके सिक्कों का अनुपात अलग अलग देगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप सिर्फ 20 मिनट में आप ये टाइप पूरा का पूरा कंप्लीटली सीख जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और आप जानते हैं हमारी जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे चलती है, तो बिल्कुल अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देख क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, अब की बार क्या होगा, आपको देखो यहाँ पे 396 रुपए दे रखे हैं और आपको सिक्कों का अनुपात दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आपको मूल्य दे रखा, यहाँ पे आपको सिक्का दे रखा था और यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। इस 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक बैग में 396 रुपए हैं जिनमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको बताना कि 50 पैसे के कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं। तो आइए देखते हैं ध्यान से। देखिए हमें जो अनुपात मिला है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे सिक्कों का अनुपात, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों का अनुपात, ठीक है। क्या लिखाएंगे सिक्कों का अनुपात। और सिक्के कौन कौन से हैं आपके पास, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और कौन से हैं 25 पैसे के। ये 3 प्रकार के सिक्के आपको दिए गए हैं और इनका अनुपात कितना है 5:8 अनुपात कितना दे रखा है 12। ये इनके सिक्कों का अनुपात। और आपको यहाँ पे क्या पता है मूल्य पता है, तो कहीं ना कहीं हमें मूल्यों का अनुपात निकालना होगा। मूल्यों का अनुपात क्या निकालना होगा, मूल्यों का अनुपात। अगर 1 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं तो 5 सिक्के हैं तो कितना रुपये हो जाएगा भैया 5 रुपये। भाई 1 रुपये के 5 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे 5 रुपये बनेंगे। और सेम प्रोसेस से अगर मैं कहूँ आपके पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो आप जानते हो 50 पैसे का 2 सिक्का होगा तब 1 रुपया, तो 8 सिक्के तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 से भाग लगा दो 2 चौको 8। सेम प्रोसेस से आपसे कह रहा है कि 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, तो 25 पैसे का 4 सिक्का होगा तब 1 रुपये बनेगा, तो 4 से भाग लगाओगे 12 में, 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 कितना 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से इनके मूल्यों का अनुपात 5:4:3 निकल गया। और यहाँ पे जो टोटल मूल्य दे रखा है 396, इसमें सारे प्रकार के सिक्के शामिल हैं, चाहे वो 1 रुपये को, चाहे 50 पैसे को, चाहे 25 पैसे को, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एक साथ शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा। 5 4 9 और 3 12 यूनिट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है आप 396 दे रखा है ना। तो 12 यूनिट बराबर 396, 12 1 12, 12 3 36 हासिल 3, 12 3 36। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 33। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 33 है तो आपसे पूछ रहा तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, है ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आपको अनुपात कौन चाहिए होगा, सिक्का निकालना तो सिक्कों वाला अनुपात चाहिए। और कौन सा 50 पैसे वाला, तो एक यहाँ पे 50 पैसे कितने यूनिट सिक्के 8 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 33, तो 8 यूनिट के निकालने के लिए इसमें 33 से गुणा कर देंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26। हमारा ये क्या हो जाएगा सिक्कों की संख्या निकल आएगी। मतलब टोटल सिक्कों में से 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो कितना है 264 है।
बातें क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आए तो अभी 2 क्वेश्चन 3 और है, इसमें आप बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक पर्स में 1 रुपये, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रुपये हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले वही काम है, आपको लिखना होगा सिक्कों का अनुपात, और सिक्कों का अनुपात में से भी पहले आपको लिखना होगा कौन कौन से प्रकार के सिक्के हैं। तो आपके पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और कौन से हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। और इस तरीके से इनका जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है 6:9:10 दे रखा है, 6:9 क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। और आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको टोटल मूल्य दे रखा है कि 34.5 रुपये हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मूल्यों का अनुपात निकालना होगा, है कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे? अगर 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपये हो जाएंगे। ऐसे मैं कहूँ आपसे 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे? तो 50 पैसे का 2 सिक्का होता है तो 1 रुपये बनता है, और 2 से भाग लगाओगे 9 को तो कितना मिल जाएगा, 4.5 मिल जाएगा। और ऐसे 10 पैसे के 10 सिक्के हो तो कितने रुपए बन जाएंगे, 10 दाम में 100, 100 पैसा मतलब कितना हो जाएगा, 1 रुपया। कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो देखो यहाँ पे आपको मूल्यों का अनुपात पता चल गया, और यहाँ पे टोटल मूल्य कितना दे रखा है, 34.5। इस 34.5 में आपके 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के तीनों सिक्के क्या हैं, शामिल है। तो यहाँ पे एक साथ शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 1 11 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट हो जाएगा, 11.5 यूनिट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 34.5 दे रखा है। और आप देखेंगे दशमलव के राइट साइड में 1 अंक यहाँ है, दशमलव के राइट साइड में 1 अंक यहाँ है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। और तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 6 30 और 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 23 से करना 23, 23 तिया कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपको 3 मिल गई तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। और 10 पैसे कितने यूनिट सिक्के हैं, 10 यूनिट है, और 1 यूनिट वैल्यू कितना है, 3। तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 दाम में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरीके से आपके 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। बात है क्लियर? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 510 रुपए हैं, जिनमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:6:7:8 है। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं थैले में, आपको यही बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सिक्कों की, आपको किसका अनुपात दे रखा है, कह रहा है सिक्कों का अनुपात। तो सबसे पहले आपको जो रेशियो पता है सिक्कों का, वो हम लिखेंगे सिक्कों का अनुपात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिक्कों का अनुपात, ठीक है, सिक्कों का अनुपात लिखेंगे। और उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, मूल्यों का अनुपात, तो वो भी लिखेंगे मूल्यों का अनुपात, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे लिखते जाइएगा जब तक आप पूर्णतः सीख नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मूल्यों का अनुपात। और यहाँ पे आपको लिखना होगा कौन कौन से सिक्के आपके पास हैं। तो 10 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, और कौन से सिक्के हैं आपके पास, 1 रुपये के सिक्के हैं। ये 4 प्रकार के सिक्के आपके थैले में क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो देखिएगा, अब आपसे कह रहा है कि इनके जो अनुपात दे रखे हैं वो कितने हैं, 5:6:7 अनुपात कितना दे रखा है, 8। तो आपको सिक्कों का अनुपात दिया गया, लेकिन आपको टोटल यहाँ पे क्या पता है, मूल्य पता है। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मूल्यों का अनुपात हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 10 रुपये के 5 सिक्के हैं, कितने रुपए बन जाएंगे, 10 × 5 = 50 रुपये। ऐसे 5 रुपये के 6 सिक्के हैं तो 5 × 6 कितना बनेगा, 30 रुपये। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 रुपये। ऐसे 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कितना बन जाएगा, 8 रुपये। तो ये इनके मूल्यों का अनुपात निकला है। और यहाँ पे जो मूल्य दे रखा है, टोटल दे रखा है, टोटल में आपके सारे प्रकार के सिक्के शामिल हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 50 30 80 10 90 90 और 10 100 और 102 कितना हो जाएगा, 102 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102 यूनिट हो जाएगा। और 102 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखी है, 510 दे रखी है। तो 102 का एक कम 102 का पढ़ा आप 5 बार पढ़ोगे कितना मिल जाएगा, 510। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 500। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो आपसे कह रहा है कि तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आपके पास 2 तरीके कुल संख्या, सिक्कों की संख्या निकालने का। एक तो आप अलग अलग सारे सिक्के निकाल लें, उसके बाद ऐड करें, या फिर आप क्या करें, कुल सिक्का निकालना तो आप इनको एक साथ जोड़ लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 8 7 15 6 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 यूनिट टोटल। आपके पास यही तो सिक्कों का अनुपात है, तो टोटल सिक्के कितने आ गए, 26 यूनिट आ गए। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है आपके पास, 1 यूनिट वैल्यू 5 है, तो 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 26 × 5 =
130। मतलब हमारे पास जो कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या है वो कितना है, 130 है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है और ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप ध्यान से सीखेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, कह रहा है कि एक बैग में 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये के सिक्के जो है क्या है, समान है। ठीक है, आपसे कह रहा है एक बैग है उसमें 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो क्या है, समान है। यदि बैग में कुल 357 रुपये हो तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको कहीं भी रेशियो देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरीके से यहाँ पे रेशियो दिया था पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पे कहीं रेशियो नहीं है। तो आपसे कह रहा है सिक्कों की संख्या समान है, तो आप ध्यान समझेंगे, सेम काम करना है आपको। सिक्कों की संख्या कह रहा है समान है, तो आपको एक साइड में लिखना है सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्कों का अनुपात। और कौन कौन से सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, और कौन से सिक्के हैं आपके पास, 2 रुपये के सिक्के हैं। और कह रहा है कि इनके सिक्कों की संख्या समान है और आपको यहाँ पे दे रखा है टोटल मूल्य, तो हमें कहीं ना कहीं मूल्यों का भी अनुपात निकालना होगा, मूल्यों का अनुपात। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि सिक्कों की जो संख्या समान है। अब सिक्कों की संख्या समान है, अगर मैं सारे को मान लूँ 2-2 सिक्के हैं तो 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, मतलब हर जगह पे 1-1 हो जाएगा। मैं 5-5 मानूंगा फिर भी रेशियो में कट के 1-1 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बताया कि रेशियो कभी भी लिखते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। बातें क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, तो मैं 2-2, 5-5, 10-10 मानने के बजाय मैं 1-1 मान लूँ कि सारे प्रकार के जो समान सिक्के हैं वो सारे कितने हैं, 1-1 यूनिट हैं। सभी के प्रकार जो प्रकार के सिक्के हैं वो सारे 1-1 यूनिट हैं। बातें क्लियर? तो इस तरीके से आपको सिक्कों का अनुपात मिल गया। डायरेक्ट दिया नहीं गया था, लेकिन आपको समझना है, कह रहा है सभी प्रकार के सिक्के समान हैं, तो इसका मतलब 1:1:1 के अनुपात में सिक्कों की संख्या है। अब आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो रखा है हमारा 357 ये मूल्य है, तो कहीं ना कहीं हमें मूल्यों का अनुपात निकालना होगा। तो मूल्यों का अनुपात कैसे निकालेंगे, 10 रुपये का अगर एक सिक्का होगा तो कितना रुपये हो जाएगा, 10। 5 रुपये का एक सिक्का होगा तो 5 रुपये, और 2 रुपये का एक सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये। और इस तरीके टोटल हमारे पास 357 रुपये हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 10, 5, 15 और 2 17 यूनिट बन रहा है। और 17 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 17 यूनिट वैल्यू दे रखा है 357। 17 यूनिट वैल्यू कितना दे रखा है, 357 दे रखा है। 17 का नाम 17, 17 दूना 34 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, फिर 17 का नाम 17, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 21। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर 1 यूनिट वैल्यू 21 आ गए तो आपसे पूछा तो कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल सिक्कों की संख्या 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 1 यहाँ है, तो कितना यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई कुल सिक्कों की संख्या। अगर कुल सिक्कों की संख्या 3 यूनिट है और 1 यूनिट वैल्यू 21 है, तो टोटल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 21 तियां कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 21 तियां कितना हो जाएगा, 63। मतलब कुल मिलाकर जो सिक्कों की संख्या थी वो कितना थी, 63 थी। तो बातें क्लियर? तो हमें नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन करने में अब आपको दिक्कत होनी चाहिए, आप अगर पूरी वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। बातें क्लियर? तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो आ रही हैं वो मंडे टू फ्राइडे, और यूपीपी को बिल्कुल टारगेट, मतलब जब आपका यूपीपी एग्जाम होगा उससे पहले आपका पूर्णतः सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बातें क्लियर? तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।